Assalamualaikum everyone, मेरा नाम अहमद शाह है। आई एम अ फाइनेंस प्रोफेशनल, आई एम अ ट्रेनर। इसके अलावा मैं मंजिल की जनरल बॉडी का मेंबर हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज ऑफ सेशन शुरू किया है जिसमें हम चाइल्ड लेबर पर बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने चाइल्ड लेबर के लीगल एस्पेक्ट पर बात की थी, और आज चाइल्ड लेबर के जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान मैमूना सादी साहिबा मौजूद हैं। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आई वुड लाइक हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। थैंक यू सो मच अहमद। बिल्कुल, मेरा नाम मैमूना सादी है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इस वक्त मैं एक खान सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं सेहत कहानी, जो कि टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करना चाहूँगी कि मैं विजिटिंग फैकल्टी का पार्ट हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और इसके अलावा मैं ऑनलाइन थेरेपी और काउंसलिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो हम आगे अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैमूना साहिबा, बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहां चाइल्ड लेबर अब भी एक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक बच्चे से जबरी मुशक्कत ली जाती है, उसको स्कूल छुड़वाकर उसे काम पर लगाया जाता है, तो वो कौन से अनासिर हैं जो उस बच्चे की ज़हनी नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अहमद। और बिल्कुल चाइल्ड लेबर जो है वो पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है। और बिल्कुल आपकी जो दिमागी नशोनुमा है उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो आपकी दिमागी नशोनुमा में इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चंद ऐसे अनासर का जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मैं उन अनासर को जो है इम्पोर्टेंस दूंगी, जिसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन है। एंड फिर आपकी जो अटेंशन है जो आपको घर की तरफ से मिलती है, तवज्जो है, जिसको हम कहेंगे पेरेंट्स की या केयर गिवर की तवज्जो या फैमिली की तवज्जो। और इसके अलावा आपकी इमोशनल जो आपकी जो इमोशनल सपोर्ट होती है वो भी आपको क्योंकि घर की तरफ से मिलती है। तो ये तमाम अनासर जो है वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। और जब एक बच्चा शुरू के ही कुछ अरसे में बाहर बैरूनी दुनिया में काम के लिए निकल जाता है, अपने उस टाइम पीरियड से जहाँ पे उसको घर की या घर के माहौल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होता। और आपका जो ब्रेन है वो रिसर्चेस ये बताती हैं कि पैदाइश से लेकर 6 साल की उम्र तक, कुछ ये कहती है कि 6 साल की उम्र तक, कुछ ये कहती है कि 5 साल की उम्र तक आपका जो दिमागी नशोनुमा है वो परवान चढ़ती है। जब आपकी वो नशोनुमा का पीरियड आप जो है वो बैरूनी दुनिया में गुजारते हैं, जहाँ पे आपको ना वो तवज्जो मिल रही है ना वो सपोर्ट मिल रही है, तो डेफिनेटली आपका जो दिमागी नशोनुमा है वो बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। और आप जो है वो ज्यादा एट रिस्क होते हैं एज कम्पेयर टू उन बच्चों से जिनको शायद ये तवज्जो, ये तमाम अनासिर जो है वो मिल रहे होते हैं अपने घर की तरफ से। आप ज्यादा एट रिस्क होते हैं कि आप दिमागी या नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। तो बिल्कुल जो आपकी दिमागी नशोनुमा है वो आपकी रुक जाती है, क्योंकि वो अनासिर ही आपको नहीं मिल रहे। और आप जो है वो उससे पहले कि आप तैयार हो बैरूनी दुनिया का सामना करने के लिए, आप बाहर की तरफ यानी बैरूनी दुनिया में चले जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आप किस तरीके से उन चीजों को मैनेज करें। तो फिर ऑफ कोर्स वो एट रिस्क। सो ये तमाम जो अनासर है ये इम्पोर्टेंट है। राइट, आपने बताया कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अटेंशन, इमोशनल नीड्स, ये सारी चीजें उस बच्चे की जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ज़हनी नशोनुमा से मुंसलिक मसाइल आगे चलकर बच्चे की सोशल डेवलपमेंट और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी सोशल डेवलपमेंट है जिसको हम समाजी नशोनुमा का नाम देते हैं, वो भी आपकी जो दिमागी नशोनुमा है उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वो उसका पार्ट है। और जब आपकी ब्रेन डेवलपमेंट ही अच्छे तरीके से नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके सोशल डेवलपमेंट में उसका इम्पैक्ट होगा। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि बच्चा अपने घर में रहकर सबसे पहले इंट्रैक्शन सीखता है, कम्युनिकेशन सीखता
सीखता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर जब वो स्कूल जाना शुरू करता है या बैरूनी दुनिया में जाता है तो वो ऑलरेडी उसके कुछ स्टेप्स कंप्लीट हुए होते हैं कि वो कैसे सोशल इंटरेक्ट करेगा या कैसे अपने दोस्त अहबाब के साथ खेलेगा, क्योंकि वो घर में भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस किस्म के स्टेप्स हुए हुए होते हैं। जब वो ही नहीं इनिशियली होंगे तो फिर आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो डेवलप ही नहीं हुआ होता, आपको पता ही नहीं होता, और आप जो है वो डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शन की तरफ चले जाते हैं जिसमें एग्रेशन आ जाता है, मार धाड़ आ जाती है, या छोटे छोटे ऐसे बिहेवियर जो कि आपको जैसे ड्रग्स की तरफ चले जाना, तंबाकू नोशी की तरफ चले जाना, या आप ये कह सकते हैं कि सेक्शुअल और सेक्शुअल अब्यूज, इस किस्म के जो मसाइल है उनका जो है वो ज्यादा सामना करना पड़ता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि आपकी इनिशियल डेवलपमेंट ही नहीं हुई, आपकी इनिशियल तरबियत ही नहीं हुई जो कि आपके घर में होती है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस ही बूस्ट नहीं हुई, तो आप जो है उस स्टेज में जाकर ये तमाम चीजें लैक कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर। राइट। उम्र से बच्चों को काम पर भेजना और इन्हें स्कूल या किसी भी तालीमी सरगर्मी से महरूम रखने के लॉन्ग टर्म असरात क्या होते हैं? अच्छा, एक तो इसमें यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जो है वो इनिशियली कुछ ऐसी रिसर्चेस भी आना शुरू हुई है कि बचपन का जो वक्त है कुछ अरसा जो है वो घर पे ज्यादा गुजारा जाए, क्योंकि घरेलू जो नशोनुमा है या जो परवरिश है वो जो टाइम पीरियड है, जैसे मैंने आपको कहा कि 6 साल की उम्र तक आपका जो जहनी नशोनुमा है वो चल रही होती है, तो उसके वो अगर टाइम पीरियड आप घर पे गुजारेंगे तो वो आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि आप जो है वो स्कूल लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है वो डबल रिस्क पे होगा। एक तो जो हमने बात की कि वो शुरू में ही चाइल्ड लेबर में चला गया, उसकी घरेलू नशोनुमा हुई नहीं, उसकी तरबियत उस तरीके से नहीं हुई। फिर उसके बाद स्कूल ना जाना उस वक्त के लिए भी, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, हम पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं फिर हम लॉन्ग टर्म की बात। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो हमने पहले बात की कि आप सीख ही नहीं पाते कि आपने कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन जो है वो अपने आसपास के लोगों से किस तरीके से करना है, या कौन से अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं जो कि आपको इनिशियली पता चलते हैं कि अच्छा ये चीजें हैं जो आपने हाउ यू हैव टू बिहेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप स्कूल नहीं जा रहे होते तो वो चीजें आपकी डेवलप नहीं होती। फिर जब आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर वो जब इनिशियली ही डेवलप नहीं हुई होती तो वो आपकी शख्सियत पे बहुत बुरा असर डालती हैं। आपकी शख्सियत जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से परवान चढ़ती है, और आप जो है वो एट रिस्क होते हैं कि वो आप जहनी और जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनकी तरफ ज्यादा आप जो है वो उनको कैच कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू वो अफराद या वो बच्चे जो उसके ऑपोजिट परवान चढ़ रहे होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जिसमें हम ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गुर्बत की वजह से चाइल्ड लेबर में धकेले जाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं, स्कूलिंग नहीं हुई आपकी और आप जो है वो बाकी चीजें भी आपकी तरबियत और वो चीजें आपकी रह गई, तो आपके पास करियर एस्पेक्ट्स बहुत कम होते हैं। आप अपनी गुर्बत को जो है वो, क्योंकि बड़े होकर जब आप जूं आपकी एज बढ़ती है तो आपको ये होता है कि आप जो है वो ज्यादा कमाएं या ज्यादा जो है वो नौकरी करें या ज्यादा वक्त दें कि आप अपने घर की चीजों को संभाल सकें, लेकिन क्योंकि आपकी स्कूलिंग नहीं हुई हुई, आपकी एजुकेशन नहीं हुई हुई, तो आप जो है वो आपके पास करियर एस्पेक्ट्स बहुत कम होते हैं। आप अच्छी नौकरी नहीं आपको मिल सकती या अच्छी जगह आप काम नहीं कर सकते अच्छी तनख्वाह पे। इसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलत चीजों की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि कत्ल, चोरी करना या डकैती, डाके डालना, इस किस्म की चीजें। तो ये डेफिनेटली ये भी हमारी सोसाइटी पे जो है वो एक बुरा इम्पैक्ट डालती है। फिर इसके अलावा आपकी सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि आपने स्कूलिंग नहीं की होती, आपको पता ही नहीं होता कि आपने लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी में कि आप किस तरीके से जो है वो लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। फिर आपकी कल्चरल वैल्यूज होती है, कुछ कल्चरल वैल्यूज या नॉर्म जो है हम घर से सीखते हैं और फिर बाकी जाके स्कूल के अंदर हम या स्कूलिंग में जो हमें पता चलता है कि अच्छा क्या है जो हमारे माशरे के लिए जरूरी है, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो क्या इम्पोर्टेंट है।
उसकी कमी रह जाती है आपके अंदर। आपको जैसे एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल दूंगी कि आपको किसकी इज्जत करनी है, बड़े छोटे की इज्जत है, या किससे कैसे बात करनी है, उसकी कमी रह जाएगी आपके, क्योंकि आपकी स्कूलिंग हुई ही नहीं है। उसके अलावा आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो नशोनुमा पाना शुरू हो जाती हैं जो कि गलत होती हैं, जैसे कि एग्रेशन हो गया, जैसे अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, हर बात पे झगड़ना, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है कि चीजों को कैसे टैकल करना है, चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट के तौर पर हम देख सकते हैं कि आपकी स्कूलिंग नहीं हुई थी, तो ये चीजें जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत बुरा असर डाल सकती है। राइट जी, हमने जाना कि इसके लॉन्ग टर्म तो बहुत ही बुरे असरात हैं, नेगेटिव इमोशंस, लिमिटिंग बिलीव्स, कल्चरल वैल्यूज का ना होना, बल्कि ओवरऑल हम माशरे को एक ऐसा वल्नरेबल शहरी फराम कर देते हैं जो आगे चल के बस वो नुकसान का सबब बन सकता है। तो इस पूरी है। सूरत हाल में इन मसाइल को हल करने के लिए हम इंडिविजुअल्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये कितना अहम मामला है और कितना जल्दी इस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, हर इंसान जो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसमें कोई ना कोई किरदार अदा कर सकता है। जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, मंजिल जो है वो इसको अवेयरनेस दे रहा है लोगों को, और आप लोग इंडिविजुअली क्योंकि डिफरेंट शोबों से मुंसलिक है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान जो है वो अगर कुछ ना कुछ अगर हम जनरल डेवलपमेंट की बात करें कि हम कैसे इस चीज़ में अपना किरदार अदा कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो आई थिंक हर इंसान जो है वो अपने तौर पे छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स या छोटी छोटी ऐसी कुछ वर्कशॉप्स या ऐसे सेमिनार्स अरेंज कर सकता है, जिससे हम लोगों को बताएं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या अगर इससे ज़्यादा नहीं तो जैसे अगर मैं बहुत ही एक छोटी एग्जांपल दूंगी कि हमारे यहाँ मुलाजिम होते हैं, जब हमारे मुलाजिम होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनसे आगाज करें, उनके बच्चों से आगाज करें, कि हम उनको ये चीज उनको इस चीज की अहमियत का एहसास दिलाएं कि आपके बच्चे का पढ़ाई करना या आपके बच्चे को स्कूल जाना या उसको जो है वो कितना अरसा आपने घर पे रखना है, उसके बाद आपने उसको बैरूनी दुनिया का सामना कराना है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल जो है वो रोल आ जाएगा। फिर अगर हम जनरल रोल की बात करें तो उसमें एज ए प्रोफेशनल हम किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे कि हम जैसे मैंने पहले बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत लोअर तबका है उसमें ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो चाइल्ड लेबर के बच्चे को भेज देते हैं जल्दी, क्योंकि गुर्बत हमारा एक माशी मसला है जिसकी वजह से आप जो है वो बच्चे को या अपने घर के तमाम अफराद को काम पे लगा देते हैं। वहाँ पे उन अफराद में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ का भी कोई एक जो है वो इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ पे भी चाइल्ड लेबर का कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर हम जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत आम तरीके से इसकी अवेयरनेस करें, जैसे गवर्नमेंटल लेवल पे, जैसे कि पोलियो की मुहिम स्टार्ट हुई थी, तो पोलियो शुरू में हम लोग सारी जो मतलब लोग हैं वो इस चीज को थोड़ा सा डरते थे कि पता नहीं क्या है, या आई डोंट नो कि ये किस किस्म की पोलियो ड्रॉप्स हैं, कुछ लोग नहीं पिलाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका आगाज किया गया, छोटे छोटे एड्स सोशल मीडिया पे दिए गए और टेलीविजन पे, मीडिया इंडस्ट्री पे इसको बहुत प्रमोट किया गया। तो उसकी वजह से जो है वो अब जो है ये बहुत ही एक आम मुहिम हो गई और सबको पता है कि हाँ पोलियो ड्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से आई थिंक मेंटल हेल्थ को अगर उजागर किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को, और चाइल्ड लेबर को जो है वो उसके साथ अटैच किया जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपके चाइल्ड लेबर के कितने बुरे इम्पैक्ट हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे, और इसको अगर आम किया जाए मीडिया इंडस्ट्री पे या सोशल, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो मोरल हर किसी के पास इसका जो है वो इसको यूज कर रहा है आजकल हर कोई। तो जैसे छोटे छोटे स्टेप, जैसे आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, तो इस किस्म के अगर छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएं तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा किरदार होगा कि हम इस चीज को ऊपर लेके चले। क्योंकि आई थिंक छोटा सा स्टेप भी अगर हम लेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके कोई इम्पैक्ट जरूर डालेगा इन फ्यूचर। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है। अब जब हमने ये जान लिया कि उन लोगों को हमें काम से हटाकर तालीमी मैदान में वापस भेजना है उन बच्चों को, लेकिन ये बच्चे डिस्टर्ब हो चुके, इन्होंने किसी स्टेज पे चाइल्ड लेबर के ये लोग इफेक्टी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन का कोई तरीका है? क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि इन लोगों को जो यानी इतने बुरी तरह इफेक्ट नहीं हुए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए, लेकिन
इनमें एक हिट पड़ चुकी है, तो इनको किस तरह रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? अहमद, आपने जैसे कि मुझसे ये पूछा कि अगर जो चाइल्ड लेबर का हिस्सा बन चुके हैं वो लोग, और अब जो है वो अगर हम उनको पढ़ाई की तरफ या इस चीज में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका काफी पार्ट जो वो डैमेज हो चुका है, ये आप आई थिंक यस। यू वांटेड टू से। बिल्कुल इसके लिए जो है वो बहुत सारे तरीका कार हैं जिसकी अगर हम जिस पे काम स्टार्ट करते हैं तो बच्चा जो है वो, क्योंकि उसका कम्प्लीटली वो डैमेज नहीं हुआ उसका ब्रेन, या वो कम्प्लीटली उन चीजों को मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसे पूरी जिंदगी उसने गुजार दी है, तो अगर शुरू का कुछ अरसा जो जो उसने गुजारा है, चूंकि उसके वाकई ही असरात तो हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों के साथ काउंसलिंग, या बच्चों के साथ जो है वो एक हमारी फील्ड का हिस्सा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें हम बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके उनके साथ हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्ले थेरेपी, जैसे सैंड थेरेपी, जैसे आर्ट थेरेपी। उसके जरिए हम जो है वो बच्चों को इस चीज से निकालने की कोशिश करते हैं, उनके पास्ट ट्रोमा से। और आई थिंक अगर हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में अगर इस किस्म के थेरेपिस्ट या इस किस्म के काउंसलर्स को रख लिया जाए, या इस किस्म के काउंसलर या थेरेपिस्ट अपनी खदमात को अगर फ्री में देना चाहें, या उनको थोड़ा सा जैसे दिन के 2 या 3 घंटे निकाल के वो इस किस्म के बच्चों को जो है वो सिखाना चाहें कुछ, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो बच्चा एटलीस्ट इस चीज से तो बच जाएगा कि वो आगे की जिंदगी उसकी खराब नहीं होगी, या आगे की जिंदगी या आगे की उसकी जो शख्सियत है वो कम्प्लीटली जो है वो खराब होने से या कम्प्लीटली इम्पैक्ट होने से बच जाएगी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल साइकोलॉजी में या हमारे यहाँ जो नफ्सियात में इस किस्म के बहुत सारे स्टेप्स मौजूद हैं, जो अगर हम करना चाहें या हम उसको पूरी पिक्चर में लाना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है हमारे यहाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इस किस्म का काम करते हैं। जैसे जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी हम बच्चों के साथ प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी के जरिए जो है वो उनके चाइल्डहुड ट्रोमास पे काम करते हैं, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आई थिंक ये शामिल किया जा सकता है। ठीक। जिन लोगों पे आप लोग काम करते हैं वो सब लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं क्या? पब्लिक लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जब मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस जो है वो जनरल पब्लिक में फैलेगी और ये लोग अब अपने बच्चों को रिहेबिलिटेट करना चाहेंगे, तो क्या ऐसे सरकारी अस्पताल, सरकारी क्लिनिक्स हैं, या आप लोगों की कम्युनिटी में, आप लोगों की एसोसिएशंस में ऐसे डॉक्टर्स भी यकीनन मौजूद होंगे जो अपनी सर्विसेज ऐसे लोगों के लिए वक्फ करना चाहेंगे? तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, और इन जनरल आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनके पास क्या एवेन्यूज हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब ये बात आती है तो आई थिंक हम सब जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे, अगर मैं सिर्फ शहर कराची की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पे इस किस्म की खदमात दी जाती हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है। उनके चार्जेस हैं, लेकिन वो बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे अफराद उन चार्जेस को ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मे भी हो सकता है ये उनके लिए इतना फायदेमंद ना हो। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को अफोर्ड, लाइक जिस तरह डाउ यूनिवर्सिटी जो है या डाउ हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हैं, और उनके जो चार्जेस है वो निहायत ही मिनिमल हैं, लाइक 100 या 200 जो है वो उनके चार्जेस होते हैं, उसकी बेसिस पे जो है वो बच्चों के साथ काम किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा जिस इदारे में मैं काम करती हूँ यहाँ पे भी जो है वो बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, और उन चार्जेस की बेसिस पे यहाँ पे भी हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, हमारे पास डे केयर है, रिहैब है, जिसके अंदर हम जो है वो काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने जैसे आपने कहा कि यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको अवेयरनेस है, आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो गवर्नमेंट ही उठा सकती है, कि गवर्नमेंट लेवल पे जैसे सोशल मीडिया पे छोटी छोटी कैंपेन्स की जाएं जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम छोटी छोटी ऐसी कैंपेन्स करें जिसके अंदर जो है वो हम इस चीज को उजागर करें, इम्पोर्टेंस को इस पे जो है वो इसको इंश्योर करें कि लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके अंदर हम ऐसी कुछ चीजें डेवलप कर सकते हैं
और ऐसी कोई ग्रुपिंग्स या कोई ऐसी मीटिंग्स या सेमिनार्स कर सकते हैं जिसमें ऐसे अफराद जो कि अपनी खिदमत देना चाहें ऐसे बच्चों को, वो हम उनको लेके आ सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो उसकी वजह से जो है वो चीजें थोड़ी सी अप्रोप्रिएटली वो वर्क इन बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बात करना तो आई थिंक बात तो हो जाती है, लेकिन उस पर काम करना जो है वो आई थिंक दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी कि ऐसा कोई इदारा मेरी जहन में अभी तक नहीं है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में जो है वो आपको सहूलियात दी जाती। राइट, थैंक यू सो मच मिस मैमूना, आपने वक्त निकाला और इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए आपने जो है टाइम दिया, इस पर बात की और हमने जाना कि किस कदर ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस देना, और हमने ये भी जाना कि चाइल्ड लेबर के बच्चे के जहन पर क्या असरात होते हैं और सोसाइटी पर इन जनरल क्या असरात होते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और थैंक यू व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट Thank you प्रोग्राम में so फिर much. मुलाकात होगी। प्लीज योर फाइनल कमेंट्स। Thank you. I would just like to appreciate आप लोगों ने जो स्टेप लिया है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों का फेसबुक पेज भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी, तो आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट दीज स्टेप्स। मैंने देखा है कि आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट शोबों से लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस है कि लोग, जो आपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी कि एक फर्द की अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक वो एक जो है बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो आप लोगों का इदारा जो है वो काम कर रहा है। तो आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर प्रोफेशनल्स लाइक यू हमें हेल्प करते हैं और हम आप लोगों की सर्विसेज आगे पहुंचा पाते हैं। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन आवर कैंपस समडे टू मीट आवर किड्स इंशाल्लाह। या बहुत वैल्यूएबल हमने गुफ्तगू की और हमें समझ में आई कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है एक माशरे को एक अच्छा शहरी फ्यूचर के लिए फराहम करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से मंजिल के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपसे इस किस्म की एक्सपर्ट एडवाइसेस लेते रहेंगे, और आज के इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।